Hello children, Priya Miss is here. Today we are going to understand Hindi lesson. The name of the lesson is पुराने समय में यातायात के साधन। यातायात मतलब आना जाना, वह चीज़ें जिन पर बैठकर या सवार होकर हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। पुराना समय मतलब ओल्ड टाइम। यातायात मीन्स ट्रांसपोर्टेशन। यातायात के साधन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज आप एक कहानी सुनेंगे जो बहुत पुराने ज़माने की है। इस कहानी में एक राजा था और उसके दो बेटे थे, अजय और विजय। इस कहानी में कुछ जानवरों का भी जिक्र हुआ है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, हम इनके बारे में भी जानेंगे। चलो कहानी को ध्यान से सुनो। एक राजा था, उसके दो पुत्र थे, अजय और विजय। राजा अपने राज्य और उसके लोगों का बहुत ध्यान रखता था। वह अपने राज्य को खुशहाल बनाने के लिए दूर के राज्यों से मित्रता और व्यापार बढ़ाना चाहता था। मित्रता मतलब दोस्ती, फ्रेंडशिप, और व्यापार मतलब बिजनेस। इसी कार्य को पूरा करने के लिए उसे यात्रा करने की आवश्यकता थी। लेकिन राजा बहुत बूढ़ा हो गया था। वह इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकता था। इसी बात से वह काफ़ी चिंतित था। चिंतित मतलब बेचैन, वरीड। अपने पिता को चिंतित देख उसके पुत्रों ने स्वयं कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई। पुत्र मतलब बेटा, स्वयं मतलब खुद, कार्य मतलब काम। अपने पिता को चिंतित देख उसके पुत्रों ने स्वयं कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई। इस बात से राजा काफ़ी प्रसन्न हुआ। प्रसन्न मतलब खुश। राजा ने अपने पुत्र अजय को दूर के राज्यों से मित्रता बढ़ाने और विजय को दूर के राज्यों से व्यापार बढ़ाने का कार्य सौंपा। इसके लिए राजा ने अपने पुत्रों के लिए तरह तरह के वाहनों का प्रबंध किया। वाहन मतलब सवारी, व्हीकल। प्रबंध मतलब इंतज़ाम, अरेंजमेंट। और वे वाहन उन्हें दिखाए। इन वाहनों में बैलगाड़ियाँ, रथ, ताकतवर हाथी, ऊंचे ऊंचे ऊंट और सरपट भागने वाले घोड़े थे। अब समय था वाहनों के चुनाव का। चुनाव मतलब चुनना, सिलेक्शन। अब समय था वाहनों के चुनाव का। अजय ने वाहनों को देख अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे और मेरी सेना को इन वाहनों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पैदल ही अपनी सेना के साथ यात्रा करूंगा। वह सैनिकों को अपने साथ लेकर दूर के राज्यों की यात्रा पर चल दिया। अब बारी थी विजय की। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इतनी लंबी यात्रा वाहनों के साथ ही पूरी कर पाऊंगा। विजय ने अपने लिए एक बड़ा सा हाथी चुना और अपनी सेना के साथ दूर के राज्यों की यात्रा के लिए निकल पड़ा। आपको क्या लगता है, क्या दोनों भाइयों ने वाहनों का सही चुनाव किया? सोचो। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ ही दिनों के बाद अजय और विजय की सेना से एक एक सैनिक राजा के पास आए।
दोनों सैनिकों को चिंतित देख राजा ने पूछा, क्या हुआ सैनिकों? तुम्हारी यात्रा इतनी जल्दी कैसे पूरी हो गई? अजय की सेना का सैनिक बोला, महाराज, एक समस्या है। हमें अपनी यात्रा में बार बार रुकना पड़ रहा है। यात्रा में सेना और राजकुमार अजय काफ़ी थकावट महसूस कर रहे हैं। राजा ने विजय के सैनिक से पूछा, तुम्हारी क्या समस्या है? सैनिक बोला, महाराज, हमें यात्रा करने में बहुत समय लग रहा है। हाथी बहुत धीरे धीरे चल रहा है। राजा ने अजय के सैनिक से कहा, बिना वाहनों के इतनी लंबी यात्रा संभव नहीं है सैनिक। तुम राजकुमार अजय और सेना के लिए वाहन चुनो और यात्रा पूरी करो। बच्चों, आपको क्या लगता है, सैनिक को यात्रा पूरी करने के लिए कौन से वाहन चुनने चाहिए? सोचो। बच्चों, वीडियो पॉज करो और इसका जवाब आप आपके माता या पिता को अभी दें और फिर से आगे की कहानी सुनो। सैनिक ने राजकुमार अजय के लिए एक बड़ा सा रथ जिसमें घोड़े जुते थे पसंद किया और सभी सैनिकों के लिए घोड़े लेकर चल पड़ा। राजा ने विजय के सैनिक से कहा, यात्रा पूरी करने के लिए सही वाहन का चुनाव करो। विजय के सैनिक ने राजकुमार और सेना के लिए घोड़ों का चुनाव किया। बच्चों, आपको क्या लगता है, यात्रा पूरी करने के लिए और कौन कौन से वाहनों का चुनाव किया जा सकता था? इस सवाल का जवाब भी आप आपके माता या पिता को दे सकते हो। 1 साल के बाद अजय और विजय अपनी सेना के साथ राज्य पहुँचे। दोनों पुत्र अपने अपने कार्य में सफल रहे थे। सफल मतलब कामयाब, सक्सेसफुल। उनके आने की खुशी में राज्य में उत्सव मनाया गया। उत्सव मतलब सेलिब्रेशन। तो ये थी कहानी। इस कहानी में हमने जाना कि अजय पैदल ही अपनी सेना को लेकर दूर के राज्यों की यात्रा के लिए चल दिया। दूर का सफ़र पैदल करना बहुत मुश्किल होता है और इसमें काफ़ी समय भी लगता है, क्योंकि चल चलकर हम थक जाते हैं और फिर हमें आराम के लिए जगह जगह रुकना भी पड़ता है। थोड़ी दूर तक चलने के बाद ही से हमारे पैर दर्द देने लगते हैं। अजय और विजय बिना वाहनों के यात्रा पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों को भी दूर का सफ़र तय करना था। वे यह सफ़र पैदल चलकर पूरा नहीं कर सकते थे। वे बहुत ज़्यादा थक जाते थे। बार बार रुकने की वजह से उन्हें दूर के राज्यों में जाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग सकता था। वाहन का इस्तेमाल कर कर जो यात्रा 2 दिन में पूरी की जा सकती थी, उसे पैदल पूरी करने उन्हें कई सप्ताह लग सकते थे। उस समय में घोड़ा लंबी दूरी तय करने के लिए एकमात्र साधन था। दूर की यात्रा के लिए हमें सही वाहन का चुनाव करना चाहिए, वरना हमारा सफ़र बहुत मुश्किल और थकावट का हो सकता है। पुराने ज़माने में हाथी, ऊंट, घोड़ा, बैल आदि जानवर वाहन के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। अगर सफ़र दूर का हो तो घोड़ों का चुनाव किया जाता था, क्योंकि घोड़े बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं। ऊंट रेतीली जगह पर ही तेज चल सकता है। हाथी भी धीरे धीरे चलता है। रेगिस्तान में सिर्फ ऊंट काम आता है, क्योंकि ऊंट के पैर चौड़े होते हैं और उसके वजन को रेत पर फैला देते हैं। साथ ही साथ रेत में धंसते नहीं हैं, जिससे वह रेत में आसानी से चल पाता है। दूर के सफ़र के लिए घोड़ों का इस्तेमाल होता था, क्योंकि
वह बहुत तेज़ दौड़ते हैं। हाथी और ऊंट की तुलना में कम समय में ज़्यादा दूर तक का सफ़र जल्दी पूरा कर सकते हैं। पुराने ज़माने में ही नहीं, आज भी कई जगहों पर जानवरों का इस्तेमाल यात्रा के लिए किया जाता है। छोटे छोटे गांव में लोग बैलगाड़ी इस्तेमाल करते हैं। कोई अपना शौक पूरा करने के लिए घोड़े पर सफ़र करता है। आपने कभी टांगा देखा ही होगा। टांगा मतलब 2 ऊंचे पहियों वाली एक घोड़ा गाड़ी। पुराने ज़माने में इंसान जानवरों का ही इस्तेमाल करता था। फिर धीरे धीरे इंसान ने नए नए आविष्कार किए। आविष्कार मतलब इन्वेंशन। और प्रगति करता गया। जानवरों को रथ गाड़ी में जोता गया। पहिए के आविष्कार से दुनिया के विकास में तेजी आई। रेलगाड़ी, मोटरें, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि का निर्माण करके आदमी तेजी से इधर उधर आने जाने लगा। पक्षियों को देखकर इंसान को भी उड़ान भरना सा लगा और फिर वायुयान और तेज जेट विमानों का आविष्कार हुआ। चलो हम कुछ पुराने ज़माने के वाहनों को देखते हैं। यह है हवाई जहाज, रेलगाड़ी, पानी का जहाज, मोटर गाड़ी। तो ये थे पुराने ज़माने के कुछ वाहन। आप सभी ने आज के वाहन देखे हैं। आपको पेज नंबर 43 पर आजकल के और पुराने ज़माने के वाहनों के बीच में किस तरह का अंतर है यह लिखना है। यह आपको डिफरेंस लिखना है। आपको यह जानकारी इकट्ठा करनी है। अपने परिवार के किसी भी बड़े सदस्य के साथ बैठो और यह जानकारी सर्च करो। बच्चों, यातायात के साधनों के कारण मनुष्य कई दिनों का सफ़र कुछ दिनों में ही तय कर लेता है। पेज नंबर 44। यहाँ पर आपको कल्पना कर कर कुछ खास बातें होने वाला वाहन का चित्र बनाना है जो आजकल के वाहनों से कुछ अलग या खास हो। कल्पना मतलब इमेजिन। चित्र बनाने के बाद वही वाहन न्यूज़पेपर या कार्डबोर्ड इस्तेमाल कर कर बनाना है। I draw. You saw different types of vehicles people have made. Would you like to be an engineer and create your own vehicle? Close your eyes and imagine the vehicle you would like to create. Imagine means kalpana karna. It can have any special features that you can imagine. Draw the vehicle in the given space here. An engineer means a person who designs, build engines, machines or structure. Now here you have got an opportunity to draw and then make your imaginary vehicle which can have any special features. After making a model of your vehicle, complete these questions answers. Thank you. Take care.